तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सेट सभी एग्ज़ामों में आता है। आज हम अपने नोट्स की मदद से नंबर सिस्टम को ट्रिक्स की मदद से सीखेंगे और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम जो कि चैप्टर है। नंबर्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन होते हैं? जिनको अपन नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल +3, -7, 5, 19/3 एक्सेट्रा। इसी तरह इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अपन नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते, जैसे √-7, √-3, √-5। √-1 को ही अपन आयोटा से डिनोट करते हैं, आई से, और -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है। अपन जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनको अपन a+ib के फॉर्म में लिख सकें, जो कि रियल प्लस इमेजिनरी नंबरों के ग्रुप से बनता है। जैसे जानते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 5+3i, जिसको अपन आयोटा कहते हैं, 5+3 आयोटा। अब चलते हैं, रियल नंबर को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है वो सिंपल भाषा में अगर कहें तो रेशनल नंबर वो है जिसको अपन p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, पर हमेशा इसमें एक कंडीशन रहेगी कि जो q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप देख सकते हैं रेशनल नंबर जैसे हैं 5/3, 13/1, -8/1, 0.555। और एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या जैसे रूट में कोई नंबर है तो वो रेशनल है कि नहीं। अगर रूट में कोई नंबर है और अगर वो सिंप्लीफाई होता है, जैसे √9 किसका होता है? 3 का रूट होता है, तो ये एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अब चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। जो इर्रेशनल नंबर होता है एकदम उल्टा है रेशनल नंबर का, जिसको अपन p/q की फॉर्म में ना लिख सकें। जैसे 0.134265, ये एक डेसिमल नंबर है, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। √2, √5, √3, √7 जिनका अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे √2 को अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि जो पाई होता है जिसकी वैल्यू 3.14592 होती है, क्या ये रेशनल है कि इर्रेशनल है? तो जो पाई होता है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अगला टॉपिक है अपना डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर को अपन 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, आप देख सकते हैं, जैसे 0.5 को अपन 1/2 करते हैं, जो पूरा तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए डिवाइड करने पे। आप देख सकते हैं 0.73 भी इसी तरह है और इसी तरह 0.648 है। अब अपन चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं लिखा है 0.33333, 0.565656। ये होते हैं जो एक ही डिजिट के बाद जो नंबर्स रिपीट हों, जैसे 333, 565656, 137 इन्हें अपन कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये वो नंबर होंगे जो एक पैटर्न के बाद रिपीट नहीं होंगे, जैसे √2 है, तो √2 को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1.414, और कंटिन्यू आगे की टर्म्स आएंगी, पर कोई भी टर्म आपस में रिपीट नहीं होगी। ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अपन इन्हें पूरी तरीके से सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? ये वो संख्याएँ होती हैं जो कि कभी भी सिंप्लीफाई नहीं होती, इन्हें अपन इर्रेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। अगला टॉपिक है अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जो कि p/q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, जैसे जहां q की वैल्यू 1 होंगी। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जैसे अपन कह सकते हैं -4, -3, -2 और -इन्फिनिटी। और नॉन नेगेटिव हैं 0, 1, 2, 3, जैसे कि आप जानते हैं इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होल नंबर्स के समूह को बनाते हैं, अपन जान सकते हैं। पर जो जीरो है, सबसे बड़ा डाउट आता है कि जीरो क्या है। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है इवन, दूसरा है ऑड। इवन नंबर्स क्या हैं कि जो डिविजिबल बाई 2 हों, जिसको अपन 2k के फॉर्म में लिख सकें, जैसे -8, -6, -6, -2,
0, 2, 4, 6, 8 और आगे भी इसी तरह चलेगा। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स जिनको अपन 2 से डिवाइड ना कर सकें, इनको 2k + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। अब अपन एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक की तरफ चलते हैं कि ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड नंबर आएगा और ऑड इंटू इवन हमेशा इवन नंबर आएगा। आपको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, तो अपन अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, वो कि ऑड है। पर अगर अपन एक ऑड और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल अपन 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 5 2 जा 10, आंसर इवन आया। इसी तरह मान लीजिए अपन ऑड ले लेते हैं 3 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 3 8 जा 24 जो कि एक इवन नंबर है। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो होता है, जैसे कि ऑड प्लस माइनस ऑड क्या होगा? इवन होगा। इवन प्लस माइनस इवन क्या होगा? इवन होगा। ऑड प्लस माइनस इवन क्या होगा? ऑड होगा। आपको मिलते हैं कल के वीडियो में। कल अपन आगे के टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।